बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज इस वीडियो क्लिप में हम जिक्र करेंगे शुगर केन के गुड़मे, बोरर्स और उसके साथ साथ ब्लैक बग। इसका कंट्रोल हमने किस तरीके से करना है। सबसे पहले जो हमारी इब्तदाई तौर पर पहली बीमारी लगती है वो गुड़मे और जड़ की सुंडी होती है। ठीक है, उसके साथ तने की सुंडी भी हो गई। ये सारी चीज़ें हमने किस तरीके से कंट्रोल करनी है। गुड़मे के बाद आती है ब्लैक बग। जैसे जैसे हम गुड़मों पर कंट्रोल पाते हैं तो साथ ही साथ ब्लैक बग का हमला शुरू हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है तो उसके साथ पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो जाती है और पानी की अदम दस्तयाबी के बायस ब्लैक बग ज़्यादा हमलावर होती है। जब भी ब्लैक बग शुगर केन के पौधों पर हमला करती है तो उसका रस चूसने के साथ साथ उसकी ग्रोथ पर भी बहुत असर डालती है। ठीक है, एक तो पौधे को पीलाहट का शिकार कर देती है, मुकम्मल तौर पर पीला कर देती है। उसके साथ साथ गन्ने की ग्रोथ भी रुक जाती है। जब उसमें ताकत ही नहीं रहेगी ऊपर बढ़ने की तो पौधा जो है वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो पौधे तभी सरवाइव कर पाएंगे जब हम ब्लैक बग का कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने खेत का मुआयना करें, ये देखें कि हमारे कमाद के जो पौधे हैं उनके ऊपर जो कॉम्पल है, ऊपर वाली जो शाख है, क्या वो सूख रही है या नहीं। अगर ये पौधे सूख रहे हैं तो उसमें गुड़मे और जड़ की जो सुंडी होती है उसका हमला शुरू हो चुका होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने दानेदार जहर का छटा करना है। दानेदार जहर का छटा करने के बाद आपने उसमें पानी इस तरीके से लगाना है कि जो खेले हैं वो पूरे तरीके से भर जाएं, मुकम्मल तौर पर उस पर पानी चढ़ा हुआ होना चाहिए। इससे जो है गुड़मे और जो जड़ की सुंडी होती है उससे जो है मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पाया जा सकता है। कोई भी दानेदार जहर डालकर आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसके बाद ब्लैक बग का मरहला आता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपने उसका स्प्रे करना है। जड़ की सुंडी और गुड़मे हो गए, बोरर्स हो गए, उनके लिए जो है दानेदार जहर का इस्तेमाल किया जाता है और ब्लैक बग को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे की जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे काश्तकार जिस तरीके से स्प्रे कर रहे होते हैं, जो हमारे छोटे काश्तकार हैं या बड़े काश्तकार हैं, अक्सर औकात देखा गया है कि वहाँ पर जो स्प्रे हो रही होती है सोलो मशीन के साथ, तो हाथ यूं करके स्प्रे की जा रही होती है। तो ये सबसे गलत तरीका है। इससे बीमारी पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाती, पौधे बच जाते हैं जिसकी वजह से बीमारी खेत में रह जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप हाथ से चलने वाली जो मशीन होती है स्प्रे करने वाली, जो पहले दौर में हुआ करती थी, या उसके साथ बोम स्प्रे हो गई, अगर आप उसके ज़रिए स्प्रे करें, क्योंकि वो ड्रिंचिंग वाला काम है। बोम स्प्रे जो उसके फवारे होते हैं, दोनों तरफ से खंबे लगे हुए होते हैं, तो उसकी जो स्प्रे जो वो सीधी पौधे के अंदर गिरती है। ठीक है, जब वो स्प्रे पौधे के अंदर गिरेगी तो आपका क्या ख्याल है कि बीमारी कंट्रोल होगी या नहीं? 100% होगी। तो आपने गुड़मे और बोरस के लिए दानेदार जहर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद पानी भरकर लगाना है। पानी भरकर लगाने के ठीक दूसरे दिन आप उसके अंदर स्प्रे करवा दें तो दोनों बीमारियों से जान छूट जाएगी और आपकी फसल जो है वो बेहतर तरीके से ग्रोथ कर पाएगी और आपकी जो गन्ने की शुगर रिकवरी है वो भी कम नहीं होगी। ठीक है, जितनी बीमारी लग चुकी होगी, जो नुकसान उसने करना था वो तो कर चुका होगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है, स्प्रे अच्छे तरीके से करनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की आपने जहरें लेनी है, उसका स्प्रे करना है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।